चलिए देखिए बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ो बेटे। Yes, sir. बताइए। A positively charged particle projected towards west is deflected towards north by a magnetic field. The direction of magnetic field is towards south, towards west, क्या downward, आंसर or होगा बेटे? upward. क्या आंसर होगा इसका बेटा? यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मींस अल्फा Upward. पार्टिकल बेटे, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ये ध्यान है ना आपको? Yes, sir. 9th क्लास में पढ़ा था केमिस्ट्री में। आपको जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है नॉर्थ की तरफ, तो आपको डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की, क्या होगी? लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। लेफ्ट Upward. हैंड Upward. अपवर्ड आएगी। देखिए ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब करंट हमारी क्या हो गई? टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब इधर की तरफ हो गई। Yes, sir. एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया, तो ऊपर हमारा अपवर्ड जो है इसकी फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो क्या आंसर हुआ हमारा? अपवर्ड इसका डायरेक्शन हो गया। पढ़ लो बेटे। Upwards. Explanation. Direction of current towards west. Alpha particle is moving towards west. Deflection is towards north. So force is towards north. Applying Fleming's left hand rule. Direction of magnetic field upward. तो ये इसका बेटे डायग्राम हो गया ये, ठीक है। अब ये पढ़िए बेटे। Imagine that you are sitting in a chamber with your back to one wall. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of the magnetic field? हाँ जी, कैसे निकालेंगे? जैसे बेटे मैं पीछे बैठा हुआ हूं, जैसे मैं बैठा हुआ हूं बेटे, मेरे पीछे से आ रही है, जैसे तुम बैठे हुए हो तुम्हारे पीछे से आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? बोलो बच्चे, बेटे करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं कह रहा हूं बेटे, जैसे पीछे से हम बैठे हुए हैं, मेरे पीछे से जो है या आपके पीछे से इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? From front to back. मतलब हमारी तरफ होगी, है ना। अब Yes, आपके sir. राइट साइड में, जो आपका राइट साइड है उधर डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब ये देखिए बेटे, करंट की डायरेक्शन ये हो गई और राइट साइड में मतलब हमारी तरफ, इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. करंट हमारी तरफ है, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो गई, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये फिंगर कहां जा रही थी? Downwards. डाउनवर्ड। कहां जा रही थी फिंगर? डाउनवर्ड्स। पढ़िए। Electron beam is moving from our back wall to the front wall. So direction of current is from front wall to back wall, that is towards us. Deflection is towards our right side, so direction of force is towards our right side. Applying Fleming's left hand rule, magnetic field is acting vertically downward and directed inwards. ओके, तो ये बेटे इसका डायग्राम हो गया नीचे, आप देख सकते हो किस तरीके से डिफ्लेक्ट बीम कर रही है, तो ये डायग्राम इस तरीके से दिखा सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए बेटे। Which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one correct answer. तो क्या आंसर हो सकते हैं बेटे इसमें? एनी क्लू? No, sir. देखिए बेटे, जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल बेटे किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो वहां पर उसका पाथ क्या होता है बेटे? सर्कुलर हो जाता है। क्लियर? मतलब वो सर्किल में Yes, sir. घूमेगा। अब जब सर्किल में घूमते हैं बेटे, तो उस पार्टिकल का मास तो सेम रहेगा ना, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, Yes, है ना। sir. मास हमारी क्वांटिटी जो है डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी। लेकिन चूंकि सर्कुलर पाथ हो गया है, क्या हो गया बेटे? सर्कुलर पाथ होने की वजह से क्या होगा? इसकी डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब बेटे वेलोसिटी चेंज होगी, तो साथ में क्या होगा? मोमेंटम भी चेंज होगा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। क्लियर? Yes, sir. इसमें वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों ही आंसर इसमें हमारे आ जाएंगे। पढ़िए। C and D. When a proton enters in a region of magnetic field, it experiences a magnetic force. As a result, its path becomes circular. Hence, its velocity and momentum change. ओके, अब ये पढ़िए बेटे। A current carrying straight conductor is placed in the east-west direction. What will be the direction of force experienced by this conductor due to Earth's magnetic field?
How will this force get affected on reversing the direction of flow of current and doubling the magnitude of the current? हाँ जी बेटे, हमारे पास पहला है कि कंडक्टर को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, मतलब कंडक्टर हमारा ऐसे है, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? Yes, sir. अब हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसमें जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी जो इसमें कंडक्टर जो अर्थ एक्सपीरियंस करेगा बेटे? हाँ जी बच्चे, देखिए बेटे, हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करें। अब अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? South to north. है साउथ टू नॉर्थ। South to क्यों north. साउथ टू नॉर्थ होगी? पक्का? Yes, sir. ओके, क्योंकि हमारा नॉर्थ क्या होता है? साउथ पोल की तरफ रहता है। ठीक है, तो बेटे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? मतलब ऐसे हो गई, ऐसे ऊपर की तरफ, यस नो? Yes, sir. और ये हमारा ऐसे हो गया, करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो गई, तो हमारी थंब कहां जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। Yes, sir. तो मतलब क्या होगा? हमारा जो है नीचे की तरफ जाएगा ये, और हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, रिवर्सिंग डायरेक्शन करते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट ईस्ट करते हैं हम ये, तो हमारा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और बेटे मैग्नीट्यूड करंट का डबल करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होगा? डबल होगा। क्लियर? Yes, sir. पढ़िए। Earth's magnetic field direction is from geographic south to north pole. Let the direction of the current, the conductor be from west to east. Applying Fleming's left-hand rule, direction of force acting on the conductor will be vertically upwards. On reversing the direction of current, that is from east to west, the direction of force experienced by the conductor will be reversed, that is vertically downwards. On doubling the magnitude of current, the magnitude of force is doubled. क्लियर? Yes, sir. अब ये पढ़िए बेटे। It is established that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field through it. Is there a similar magnetic field around a thin beam of moving alpha particles? Neutrons. Justify your answer. हाँ जी बच्चे, क्या आंसर होगा इसका? बोलो बेटे। Alpha particles में magnetic field होगी and neutrons में नहीं होगी. न्यूट्रॉन्स पे क्यों नहीं होगी? Because they don't have charge. बिकॉज दे डोंट हैव चार्ज। वेरी गुड, पढ़िए। In case of movement of a charged particle, magnetic field is created around the path on which the charged particle moves. Since alpha particles are positively charged, so a magnetic field would be created around its path. But as neutrons carry no charge, so no magnetic field would be created around its path. वेरी गुड, ये क्वेश्चन बोलो बेटे। A magnetic compass needle is placed on the plane of paper near point A as shown in the figure. How should a straight current carrying conductor be placed so that it passes through A and still there is no deflection in the compass? Under what conditions is the deflection maximum and why? हाँ जी, ये एक पॉइंट ए जो पॉइंट दिया हुआ है बेटे, यहां पर कोई हमें कंडक्टर रखा है और ये पॉइंट ये एस हमारा कंपास रखी हुई है। ठीक है, क्लियर? तो Yes, sir. मैग्नेटिक कंपास निडल प्लेन ऑफ पेपर में रखी हुई है, तो हाउ शुड ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड सो इट पासेस थ्रू ए एंड स्टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कंपास? मतलब हमें यहां पर रखना है, ए पे रखना है, तो ए पे ऐसे रखें या ऐसे रखें? कैसे रखें जिसमें इसमें कोई डिफ्लेक्शन ना हो? मतलब ए के थ्रू निकलना चाहिए। तो दो मैंने पोजीशन बता दी, मतलब कि कैसे भी रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए और ए के थ्रू पास होना चाहिए। बताइए बेटे। सर पैरेलल रखना है ताकि डिफ्लेक्शन ना हो। हाँ, मैक्सिमम क्या करना है डिफ्लेक्शन के हमें? लिए कंपास निडल के परपेंडिकुलर पैरेलल रखना है। रखेंगे तो क्या होगा? कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उसके इसमें कोई फोर्स लगेगा नहीं। और किस कंडीशन में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा? परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर। मतलब क्या है बेटे कि जैसे ये हमारे पास पॉइंट है और ये हमारे पास कंपास है, तो हम ऐसे रख देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और ऐसे रख देंगे परपेंडिकुलर तो क्या होगा? इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. पढ़िए। When the magnetic field and the direction of current are perpendicular to each other, the deflection is maximum. But when they are placed in the same plane, no deflection takes place. So the current carrying conductor needs to be placed in the same plane as the magnetic compass to attain no deflection. क्लियर हुआ बेटे आपको ये? Yes, sir. ओके, पढ़िए।
A magnetic compass shows a deflection when placed near a current carrying wire. How will the deflection of compass get affected if the current in the wire is increased? Give reason. बेटे कैसे जो है बेटे मैग्नेटिक कंपास शोज ए डिफ्लेक्शन व्हेन प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर. How will the deflection of compass get affected when the current is increased? बताइए. The deflection will increase. In compass needle deflection will increase. क्यों? Because the current is directly proportionate to the magnetic field. Because current is directly proportional to magnetic field. Okay, right. पढ़िए बेटे. The strength of magnetic field varies directly as the magnitude of the electric current. So if current increases, the magnetic field increases and deflection would increase. पढ़िए. What does the direction of thumb indicate in the right hand thumb rule? In what ways this rule is different from Fleming's left hand rule? बताइए. अच्छा Right सॉरी, hand राइट thumb हैंड rule थंब में रूल. अच्छा हाँ, राइट हैंड थंब रूल. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बताइए क्या आंसर होगा. right hand thumb rule में the thumb shows the direction of electric current and left hand rule में अरे सुयश, right hand thumb rule में magnetic field. एक मिनट. हाँ बेटे, राइट हैंड थंब रूल क्या है हमारा. बेसिकली राइट हैंड थंब रूल और हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या डिफरेंस है मेनली. बेटे राइट हैंड थंब रूल में थंब शो करता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट. पहला जब भी आप यहाँ लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. और इसमें लिखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स placed in a force on a conductor placed in a magnetic field. Clear? Yes, sir. अब उसके बाद लिखेंगे राइट हैंड थंब रूल में कि जो थंब है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या शो कर रहा है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, क्लियर Yes, होगा. sir. तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया और थंब का इंडिकेशन हो गया. पढ़िए. In right hand thumb rule, thumb shows the direction of electric current. Right hand thumb rule explains the direction of magnetic field created due to a current carrying straight conductor. Fleming's left hand rule explains effect of magnetic field on a current carrying conductor. ओके, चलिए. तो बेटे अभी तक हमने क्या किया, ये क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं सारे. हमने जो है ये मतलब जो फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बेसिस पे हमारे पास बेटे इलेक्ट्रिक मोटर. तो इलेक्ट्रिक